आज आप पढ़ेंगे इस विभूति सर के इंग्लिश क्लास में। आज मल्टीपर्पस लेक्चर है। आज का मल्टीपर्पस लेक्चर में आज साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद टॉपिक्स है। शॉर्ट पैराग्राफ है, इंग्लिश का शॉर्ट पैराग्राफ समझिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए बेहद फायदेमंद चीज है। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस बताएंगे आपको इस लेक्चर के माध्यम से। आप लोग जानेंगे जहां एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, तो एक तरफ से इसका फायदा भी है और आपको नुकसान भी है। तो लेकिन आज के इस लेक्चर में आप लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं सूक्ष्म जीव को या जीवाणु को। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग जो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो आपको जहां हार्ड वर्ड मिले आप कमेंट बॉक्स में जाके आप वर्ड मीनिंग का वोकैबुलरी हिंदी अर्थ आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are too small microorganisms are too small to be seen through naked eyes. Microorganisms are too small to be seen through naked eyes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा, यानी टू स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा, यानी सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव या जीवाणु, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपने नेक्ड आई से नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। However, they are vital to plants and the environment. However, यद्यपि दे आर वाइटल यानी वे बहुत ही अत्यधिक बहुत ही अधिक, यानी वाइटल मीन्स होता है अत्यधिक, टू प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट यानी सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु बहुत ही अधिक मात्रा में या तो प्लांट्स में पाए जाते हैं या एनवायरनमेंट, प्लांट्स और एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में, पादप में और वातावरण में पाए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस में देखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस अब चलते हैं, इसका महत्व क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, वाइन जो बनाया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है वाइन में। बेकिंग यानी कि पान रोटी का यानी बिस्किट का जो फैक्ट्री होता है पान रोटी बनाने में या बिस्किट बनाने में। पिकलिंग यानी अचार बनाने में ना, अचार जो बनाते हैं पिकलिंग। एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग वाइन बनाने में, शराब बनाने में, बेकिंग पान रोटी बनाने में, पिकलिंग अचार बनाने में, एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस और अन्य फूड जो बनाते हैं हम लोग, जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, इस प्रक्रिया में जीवाणु का यानी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलिक फर्मिनेशन अल्कोहलिक
फर्मिनेशन, अल्कोहलिक फर्मिनेशन बाय यीस्ट, alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है अल्कोहलिक फर्मिनेशन में होता है। अल्कोहलिक फर्मिनेशन बोलते हैं अल्कोहल का जो हम किण्वन करते हैं। फर्मिनेशन का हिंदी अर्थ होता है किण्वन, यानी किण्वन की प्रक्रिया में बाय ईस्ट इज वाइडली, यानी ईस्ट का उपयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ वाइन, जब हम वाइन को बनाते हैं, शराब बनाते हैं, एंड ब्रेड और ब्रेड बनाते हैं, तो यीस्ट के माध्यम से इसे बनाया जाता है, जिसमें अहम भूमिका होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बैक्टीरियम मीन्स होता है जीवाणु। लैक्टोबैसिलस bacterium lactobacillus promotes the formation of curd, ये बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु ये प्रोमोट्स करता है, बढ़ावा देता है द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब दही जमाते हैं हम लोग, जब दही जमाते हैं तो दही जमाने में एक इस तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा ही दही जमता है। ये इसका अहम भूमिका है। ये सब आप अभी तक पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू माइक्रोब्स का उपयोग इंक्रीज द सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। इंक्रीज द soil fertility by fixing the atmosphere nitrogen। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू इंक्रीज। माइक्रोब्स का जो उपयोग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो उपयोग होता है, सूक्ष्म जीव का जो उपयोग होता है, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, फिक्सिंग मतलब होता है स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बनाए रखने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे आप। माइक्रोब्स are used to reduce पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, प्रदूषण को भी कम करने में माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग पॉल्यूशन को यानी प्रदूषण को रिड्यूस करने में, यानी प्रदूषण को कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में है माइक्रोब्स आर आल्सो useful in preparing
preparing many medicines and antibiotics यानी माइक्रोब्स का जो उपयोग होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है, ये प्रिपेयरिंग मेनी मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरक्षक, है प्रतिरक्षक, जीवाणु प्रतिरक्षक या रोगाणु से लड़ने का ज्यादा क्षमता होता है। तो माइक्रोब्स का जो उपयोग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी सूक्ष्म जीव का उपयोग बहुत से मेडिसिन और बहुत से एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आता है। अगला पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है, सर्टेन मिस होता है खासकर certain microbes are also used certain microbes are also used in the biological treatment of sewage, biological treatment of sewage and industrial effluents। सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ खास माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ खास जीवाणु ऐसे होते हैं जिसका उपयोग कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यानी जैविक उपचार में और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज मीन्स होता है मल जल, वाहित मल जल, एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स और औद्योगिक बहाव, कल कारखाना यानी उद्योग से जो कूड़ा कचरा बहता है ना, उसके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, उसका रख रखाव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इस तरह से आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगले क्लास में आप लोगों को, अगले लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कॉजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्म क्या है, हमारे क्षति क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ क्षति भी होता है, ये आप बेनिफिट जाने। आज के क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।